एक ब्राह्मण थे काशी में, वो नित्य भागवत जी का पाठ करते थे। उनका और कोई काम नहीं, बस गंगा तट पर बैठ करके भागवत जी का पाठ करना। धीमे धीमे उनकी आयु बढ़ने लगी। एक दिन परिवार के सब लोगों ने कहा, भैया ये कोई इनका काम धंधा शुरू करा दो, पूरे दिन पाठ करते रहते हैं भागवत जी का। और पाठ भी किसी व्यक्ति के लिए नहीं, अगर कोई उनको दक्षिणा भी देता था कि पंडित जी हमारे यहां पाठ कर दो, तो उसके यहां पाठ करते थे, वो उसका पाठ, फिर उसके बाद अपना पाठ अलग करते, अपने लिए करते थे। उसके पीछे उनकी कोई कामना नहीं थी, निष्काम भाव से करते थे, नित्य पाठ करते। एक दिन घर के लोगों ने सबने कहा कि इनका ब्याह कर दो, ये करते धरते तो कुछ है नहीं, पूरे दिन पाठ में ही लगे रहते हैं, इनका ब्याह कर दो, पत्नी घर आएगी, अकल ठिकाने आ जाएगी। और सब घर के लोगों ने वो ब्राह्मण देवता का ब्याह कर दिया। पत्नी आ गई। कुछ दिन बाद पत्नी को भी पता लगने लगा कि ये कोई काम धंधा नहीं करते हैं, पूरे दिन केवल भागवत जी का पाठ करते हैं। बहुत प्रयास किया, लेकिन उसके बाद वो भी हार गई कि ये करेंगे नहीं, कहीं काम नहीं कर सकते, ये तो भागवत जी में ही लगे रहेंगे। तो आपत्तिकालीन गृहिणी परीक्षा, हमारे शास्त्र आज्ञा करते हैं कि घर में आई हुई आपत्ति के समय घर की गृहिणी की परीक्षा होती है। क्षमा कीजिएगा, घर में आई हुई आपत्ति के समय यदि गृहिणी ही हाथ खड़े कर दे तो फिर आपको ब्रह्मा भी नहीं बचा सकते। लेकिन घर में यदि कोई आपत्ति आ जाए और घर की नारी, घर की गृहिणी यदि वो अपना बल साध ले, वो ना टूटे, वो ना विचलित हो, चिंता मत कीजिएगा, आप उस संकट के सागर से निकल जाओगे। ये वेद प्रमाण है, ये शास्त्र प्रमाण बात है। इसलिए माताएं बहनों को एक बात हम कहें कि पति के ऊपर, बच्चों के ऊपर, परिवार के ऊपर कितने भी संकट आए, बाकी समय आप भले कितने भी आंसू बहाओ, लेकिन घर में आए हुए संकट के समय आप बस थोड़ा सा मजबूत हो जाइए, आपकी मजबूती से पूरा घर संभल जाएगा। आपत्तिकालीन गृहिणी परीक्षा। पत्नी ने सोचा कि ये तो कुछ करते नहीं है, आगे हमारा वंश बढ़ेगा, बच्चे होंगे, कैसे चलेगा परिवार। तो फिर उनकी ब्राह्मण देवता की पत्नी ने आज्ञा ली, बोले आपकी आज्ञा हो तो मैं कुछ करूं कार्य, तो देवी तुमको जैसा अच्छा लगे। भोजन बनाना बहुत अच्छा जानती थी, 3-4 घरों में उन्होंने काम ले लिया और वो जाती भोजन बनाती और उससे जो वेतन मिलता उसी से घर चलता था ब्राह्मण का। ब्राह्मण और प्रसन्न हो गए, बोले और बढ़िया, और कुछ नहीं करना पड़ेगा, भागवत जी में लगे रहो, पाठ करते रहो। अब इसमें कई लोग ब्राह्मण को कहीं आलसी मत समझिएगा, ये बहुत बहुत बड़ी बात हम आपको बताएंगे, वो अंत में